16 महीने पहले कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई। कांग्रेस के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी कृपा से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्हें विरासत में 75,000 करोड़ का कर्ज और 11,000 करोड़ की देनदारियाँ जो पिछली सरकार थी विरासत में मिली। इसके बावजूद प्रदेश की जो हालात थी, उसकी अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, बिगड़े हुए हालात थे। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, विकास के काम शुरू हुए। बीच में भारी बरसात आई और जान माल का भारी नुकसान प्रदेश में हुआ। उसकी भरपाई के लिए ना तो केंद्र से कोई मदद मिली, ना ही कोई दूसरे ऐसे साधन थे जिससे प्रदेश को उभारा जा सकता था। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच से पूरे प्रदेश में जो बरसात से नुकसान हुआ था उसको उभारने में मदद मिली और आज फिर प्रदेश अपने पांव पे खड़ा है। 45 करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया, उससे जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, घर बने और घरों को पैसे दिए, ज़मीन भी दी, पुनर्वास लोगों का हुआ। एक सरकार का सराहनीय काम था। चुनावों से पहले सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे, जैसे ओल्ड पेंशन बहाली है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है, कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन थी उसे बहाल सरकार ने किया, ये भी सरकार का एक वायदा था। सरकार जो है कर्मचारी हितैषी है और कर्मचारी भी इस बात को मानते हैं कि सरकार ने हमारे से जो वायदा किया वो पूरा किया है। इसी तरह प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपये देने की बात सरकार ने की थी और देने भी शुरू हुए। लाहौल स्पीति में पैसे जो 1500 रुपये देना शुरू हो गए थे, बाकी ज़िलों में भी पैसे देना शुरू हुए थे। लेकिन हमारे विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय श्री जयराम जी, उन्होंने चुनाव आयोग से अड़ंगा उड़ा के जो फार्म थे उन्हें भरवाना जो है बंद करवाया है। लेकिन अब फिर से मंजूरी मिली है, फार्म भरे जा सकते हैं, लेकिन पेंशन अभी चुनावों के बाद महिलाओं को मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में भी घोषणा की है कि महिलाओं को अप्रैल से जो है वो पैसे मिलेंगे। जून में 3 महीने के पैसे जो है उनके खाते में जाएंगे। ये भी सरकार का एक सराहनीय काम था। दोनों बातें सरकार ने मानी है। सरकार कर्मचारी हितैषी है, महिलाओं की हितैषी है। ये साबित सरकार ने कर दिया है कि सरकार के अंदर काम करने का जज्बा है और सरकार काम कर रही है। ये जो पिछले दिनों में जब हिमाचल प्रदेश का बजट पास होना था, हमारे जो कांग्रेस के कुछ साथी 6 विधायक, उन्होंने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई और जो हमारा बजट पास होना था उसमें डंगा उड़ाया। लेकिन बजट पास हुआ, 6 जो बागी विधायक थे उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन उनके इरादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। भविष्य में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो भी लोगों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि 1 साल पहले 16 महीने पहले जो चुनाव हुए उसमें जनता ने विधायक तो चुन के भेजे, क्या वो विधायक अपने मान पे खड़े रहे कि उन्होंने अपने मान बेच दिया? इससे साफ जाहिर है कि वो जनता के हितैषी नहीं, अपनी कुर्सियों के हितैषी हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। जो अपनी माँ के नहीं बने अब अपनी मासी के कहाँ बनेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को भुलेखा है। और आदरणीय जयराम जी, जिन लोगों के सहारे आप अब टिकट दे के उन्हें सरकार बनाने की आप सोच रहे हैं, ये लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता के विश्वास इन लोगों के ऊपर उठ गया है। और धर्मशाला से कई बार कांग्रेस विजय हुई है। कांग्रेस के विधायक कई बार यहाँ सरकार में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और बतौर MLA भी उन्होंने काम किया है। तो यहाँ जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता है धर्मशाला की। मैं धर्मशाला की बात करूँगा। 6 बाकी जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, 5 जो हैं, 6 में कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छे उम्मीदवार अपने जो है वो देने जा रही है और शीघ्र ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी। जो ही उम्मीदवारों की घोषणा होती है, कांग्रेस पार्टी भी दम सम खर्च से चुनाव मैदान में उतरेगी। जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटियाँ लगेंगी हम घर घर जाके लोगों को समझाएंगे और निकट भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। एक शर्मसार घटना हिमाचल प्रदेश में हुई है।
इसका हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। आने वाले दिनों में ये जो 6 बागी विधायक हैं, इन्हें घर के रहेंगे, इन्हें घराट के रहेंगे और जनता दूध का दूध पानी का पानी करके इन्हें दिखा देगी। इन लोगों को जो लेखा था सरकार तोड़ने का, इनका ड्रामा जो ख़त्म हो चुका है। सरकार स्थिर है, 5 साल सरकार काम करेगी और हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा करेंगे, यही मेरा एक कहना है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।